हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में बहुत खुश होंगे। तो मैं प्रतिमा फिर से एक नए रिएक्शन वीडियो में, और आज की रिएक्शन वीडियो में बातें करेंगे कि ये जो वाईटी पे 2 दिन से इतनी सारी बातें चल रही हैं, तो क्या सिर्फ बच्ची को कुपोषित कहने के कारण से जगत दीदी लाइव आ गई? तो जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इतनी सारी बातों, इतनी सारी ट्रोलिंग को झेलने वाली सिर्फ कुपोषित बोलने से लाइव नहीं आई है। बहुत कुछ बोला गया है उनकी बेटी को लेकर। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो इसे लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी, यहाँ पे देखिए ये मैंने पहना है सूट जो अनारकली है, और इस पे ये जो प्रिंट है फ्लावर प्रिंट, ये बहुत ही अच्छा लग रहा है और बिल्कुल ही वाइट कलर में है। तो देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा है। और इसका कपड़ा जो है ये भी बहुत अच्छा है, सॉफ्ट कपड़ा है। तो इसे आप डेली भी वेयर कर सकते हैं और आने जाने के लिए भी, पार्टी वेयर तो नहीं है लेकिन सिंपल से कहीं आने जाने के लिए बहुत ही अच्छा है और बहुत ही कम प्राइस में अवेलेबल है ये। तो इसका लिंक मैं दे दूँगी, आप चाहें तो वहाँ से जाकर इसे ले सकते हैं। तो चलिए आगे वीडियो में बातें करते हैं। तो मैं बातें कर रही थी जगत दीदी के बारे में। तो जगत दीदी को बहुत सारे, देखिए जहाँ भी आप काम करते हैं ना, वहाँ आपके खिलाफ भी बोलने वाले होते हैं और आपकी साइड से भी बोलने वाले होते हैं। जिनको आपकी अच्छाई दिखती है वो आपकी तरफ से बोलेंगे, और जिनको आप में गंदगी दिखेगी या जो दिखेगी, तो यहाँ पे ना नज़रिए की भी बात होती है। तो जिनको नहीं दिख रहा है कि बच्ची को लेकर कितनी सारी बातें बोला गया है, और यकीन मानिए गाइज, सचमुच सिर्फ कुपोषित बोलने की वजह से जगत दीदी नहीं आई हैं, क्योंकि वो ऐसी है ना कि इतनी छोटी सी बात को लेकर तो कभी भी नहीं आती। बहुत सारी बात तासी के लिए बोला गया है। तो जितनी बातें बोली गई है ना, वो उस पर कोई भी इंसान नहीं रुकेगा। तासी के लिए बोला गया, यहाँ तक सवाल कर दिया गया कि तासी उनके हस्बैंड की बेटी है या नहीं है, इसका भी प्रूफ दो, डीएनए टेस्ट। और बहुत ही गिरी हुई औरत है। इनके घर एक जाता था, दूसरा आता था, दूसरा जाता था, तीसरा आता था। इतनी गंदी गंदी बातें कही गई हैं और कैरेक्टर को लेकर बहुत सारी बातें कही गई हैं। तो ये जो इनको पहले से इनके ब्लॉग्स वगैरह को देखते थे जब इनके हस्बैंड थे, तो उस समय इनके जो एक एक शॉट होते थे ना, वो मिलियन में जाते थे। लोग इन्हें इतना पसंद करते थे। इनकी जोड़ी भी कमाल की थी और ये 8 साल तक अपने ससुराल में रहीं और वहीं पे तासी हुई है। पूरी फैमिली के बीच में रहती थी। और क्या, तो किसी फैमिली के बीच में जहाँ पे सास ससुर सब कोई रह रहा है, वहाँ पे एक आएगा दूसरा जाएगा, ऐसे करके अगर कहीं पर भी होगा तो क्या हस्बैंड किसी भी वाइफ को रखेगा या अपने साथ रखेगा या उसे छोड़ देगा? तो ये जो है ना, आज का किया हुआ के कारण इनके पास्ट में भी लोग जाकर इतनी, जहाँ पे कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि जब तक उस समय के ब्लॉग आप जाकर देख सकते हो कितना अच्छा इनका फैमिली ब्लॉग रहता था। इनके हस्बैंड के साथ में कितने सारे रील्स आते थे ना, जो ऑडियंस जो है ना देखने के लिए एकदम बेचैन रहती थी। और इतने सारे इनके फ्रेंड्स थे या जो भी था, तो उस पे भी लेके तासी को लेकर तरह तरह की बातें, एक नहीं 36 को रखती है, ऐसे ऐसे करके बहुत सारी बातें सच में बोली गई हैं शुरू से लेकर अब तक की। तो पहले ऐसा तो कुछ भी नहीं था। जो लोग, जो इनके पुराने ऑडियंस हैं, वो जो इनको शुरू से देख रहे हैं,
तो उन्हें किसी भी चीज़ की सफाई देने की या कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो शुरू से इनको जान रहे हैं और इनको देख रहे हैं। लेकिन चलिए, अगर आगे चलकर कुछ चीज़ें खराब हो गई, वो इनकी गलती की वजह से हुई। यहाँ पे मैं ये नहीं बोलूँगी कि यहाँ पे जगत दीदी सही हैं। यहाँ पे जो कंट्रोवर्सी हुई तो वो कहीं ना कहीं आगे चलकर अगर इनकी गलती से कुछ चीज़ें खराब हो गई, तो आज थोड़े दिन पहले जो गलती हुई उसको फ्यूचर तक लोग ले जाकर पहले तक, कितने पहले तक सोचिए, ले जाकर और छोटी सी बच्ची को ट्रोल कर रहे हैं, इतनी गंदी गंदी बातें कह रहे हैं। तो किसी को भी गुस्सा आएगा, इसकी माँ ऐसी है वैसी है, अपने बेटी के साथ ऐसा करेगी वैसा, बहुत सारी बातें सचमुच बोली गई हैं। सिर्फ कुपोषित है तासी बोलने के लिए ना ये लाइव नहीं आई हैं। और कुछ लोगों का कहना है कि जगत भैया और भाभी घूमने गए हुए हैं, तो उसको देखकर इन्हें जलन हो रही है, इन्हें ये हो रहा है। तो ये तासी का मतलब कि बहाना बनाकर खुद से ये कर रही हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि कंट्रोवर्सी के बाद जगत भैया या जगत भाभी पहली बार घूमने गए हैं। वो लोग जब अभी सब कुछ बहुत दिनों से सब कुछ ठीक चल रहा है, तो बहुत जगह वो लोग जा रहे हैं, साथ में आ रहे हैं, घूम रहे हैं, किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो सच्ची बातों को भी ना लोग गलत तरीके से, बहुत सारे लोग हैं जो गलत तरीके से मोड़ दे रहे हैं, गलत तरीके से उसको दिखा दे रहे हैं, जबकि वैसा कुछ भी नहीं है। और किसी को अगर कुछ भी होगा ना, तो इतना कोई भी नहीं गिरा हुआ है कि अपने बच्चे को लेकर आएगा और ये करेगा। जी नहीं, बिल्कुल सही बात है कि तासी को लेकर बहुत सारी बातें उठाई गई हैं, उस पर सवाल उठाया गया है कि वो इनके हस्बैंड की मतलब कि बच्ची है कि नहीं है, डीएनए टेस्ट कराएं, ये एक को नहीं, ये बहुत ही बेशर्म औरत है, इसका कैरेक्टर ऐसा है वैसा है, इस तरह करके बहुत सारी बदनामियां, जब बहुत सारी गंदी गंदी बातें बोली गई हैं, तो एक चलिए इन जगत दीदी से जो गलती हुई वो हुई, सब कोई जानता है। लेकिन ठीक है, अगर एक बार गलती हो गई या जो भी, अब वो अपनी बेटी के साथ में है, किसी के लिए ही कहीं भी कुछ नहीं होता है। फिर भी उनको ऐसा नहीं है कि सिर्फ उधर वाले पक्ष को ही, जगत दीदी को भी बार बार झूठी ट्रोलिंग में फंसाया जाता है। जैसे कि प्रेगनेंसी को लेकर डॉक्टर के पास गई थी मैंने, जबकि कुछ भी प्रूफ कोई नहीं लाता है, कोई दिखा नहीं पाता है, लेकिन इनको भी फंसाया जाता है। तो वो कहते हैं ना कि एक बार अगर गलती हो जाती है कहीं, तो लोगों को मौका मिल जाता है बोलने के लिए। तो ये बात सही है। तो इस पे जगत दीदी का खुद ही कहना है कि मुझे जो भी कहना है कहो, लेकिन मेरी बच्ची को मत कहो। और बहुत सारी बातें इन्होंने भी लाइव में जो कही, वो भी कहीं ना कहीं गलत है। मैं ये नहीं कहूँगी कि इन्होंने जो भी कहा वो सही ही है, सिर्फ इनकी बच्ची को नहीं, मैंने कल के वीडियो में भी बोला कि इन्हीं की बच्ची को नहीं, किसी के भी बच्ची को ना, या किसी के बच्चों को, चाहे लड़का हो या लड़की, उनके अगर पेरेंट्स ने कोई भी गलत काम किया है या कुछ भी, तो उनको लेकर, किसी भी लड़का है या लड़की है, कोई भी बच्चा है, उसको ट्रोलिंग ना करें, वरना बहुत ही गलत होगा। बच्चों के साथ बहुत भी गलत हो सकता है, और बच्चे के पास अगर कोई बातें जाएंगी तो उस पे बच्चे को गलत इफ़ेक्ट पड़ेगा, चाहे वो लड़का हो या लड़की। तो किसी के बच्चे को लेकर कम से कम सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग ना करें। ये बहुत ही गंदा लगता है, बहुत ही गंदा सुनने में भी लग रहा है और देखने में भी लग रहा है। जगत दीदी ने जो गलती की सो की, लेकिन उसको लेकर जो ये सारी बातें बोली जा रही हैं कि उसकी बच्ची है ही नहीं उसके हस्बैंड की, और ये कहाँ तक सही है कि मतलब कि जब तक सही था, अब उस समय पर भी लोग जाकर सवाल जवाब कर रहे हैं, गलत कह रहे हैं। तो ये भी अच्छी बात नहीं है गाइज, कि जो चीज़ें नहीं थी पास्ट में,
जो थी ही नहीं, बिल्कुल गलत है। जिन्होंने शुरू से इनका ब्लॉग देखा है या शुरू से इनको जानते हैं, तो उस समय पे चीज़ें कहीं गलत नहीं थी। ये अपने ससुराल में थी, अपने हस्बैंड के साथ में थी और अच्छा खासा ये ब्लॉग रील्स वगैरह बनाती थी। इनको बहुत कोई जानता था, तो उस समय पे कहीं कोई गलती नहीं थी, कुछ भी नहीं था। तो उस पास्ट में भी जाकर ये लोग जो भी है गंदी गंदी बातें बोल रहे हैं, तो ये भी अच्छी बात नहीं है। कहीं ना कहीं ये भी अच्छी बात नहीं है कि चलो गलती हुई सो हुई, उसी को बार बार कुरेदना, उसी को लेकर बार बार ट्रोलिंग करना, जो बात नहीं रहती है उसको भी लेकर ट्रोलिंग करना, तो ये कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे 2-3 दिन से बहुत ही गलत हो रहा है। और बड़ों को लेकर हो रहा था तो चलो ठीक है, लेकिन अब बच्चों को भी इसमें शामिल कर दिया जा रहा है। तासी इतनी छोटी है बच्ची, उसको भी नहीं लोग छोड़ रहे हैं। इतनी गंदी गंदी बातें उसको लेकर लोग बोल रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं बहुत गलत है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और रही बात लाइव में, तो लाइव में इनके जगत दीदी के घर वालों ने जब लाइव की तो इनका कहना था कि हमने माफ़ी नहीं मांगा, और उधर सरिता और जेठू ने बोला कि हाँ वो लोग आए और माफ़ी मांगे। तो हमने सोचा कि चलो पुरानी बातें हैं ख़त्म करके, जब कोई हमारे दरवाजे पर आया है और माफ़ी मांग रहा है तो चलो पहले की बातें भूलकर और सब कुछ ठीक करते हैं, रिश्ते में मतलब रिश्ते को फिर से अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं, ऐसा उनका कहना था। लेकिन जब ये लोग आए तो इन्होंने जब माफ़ी वाली बात सुनी सरिता और जेठू के तरफ से, तो इनका जो स्वाभिमान होता है वो बर्दाश्त नहीं कर पाया और इन्होंने नहीं कहा। इन्होंने डायरेक्टली बोल दिया अपने लाइव में कि नहीं, हमने कोई माफ़ी वाफ़ी नहीं मांगी है। तो चीज़ें जो सुधर मतलब कि दिख रही थी कि चीज़ें अब ठीक हो गई, चीज़ें वहीं पे ख़राब हो गई, क्योंकि उन्होंने कह दिया कि हमसे माफ़ी मांगा और इन्होंने कहा कि हमने कोई माफ़ी वाफ़ी नहीं मांगी है। और उधर से जगत भैया ने भी वीडियो बनाया सरिता जेठू के लिए, तो उन्होंने सोचा कि अगर और कुछ भी होता है तो आगे बहुत ट्रोलिंग होगी, तो इसलिए वो पीछे हट गए, इन सब सारी चीज़ों से पीछे हट गए। हाँ, यहाँ इन लोगों की मुझे लगती है कि अगर ये लोग थोड़ी सी बातें मान जाते, जैसे कि माफ़ी की बातें अगर कहीं ना कहीं ये लोग एक्सेप्ट कर लेते लाइव में ना, कि हाँ हमने माफ़ी मांगी और हमने सोचा कि जो भी रिश्ते ख़राब हुए हैं उसको फिर से ठीक कर लिया जाए, तो मुझे लगता है कि आगे सारी चीज़ें फिर से धीरे धीरे हो जाती। एक के लिए दरवाज़ा खुला था तो बहुतों के लिए भी दरवाज़ा फिर से खुल जाता। तो ये चीज़ इन्होंने लाइव में गलत बोली, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि सिर्फ माफ़ी नामा कहने से इनकी चीज़ें ठीक हो जाती। तो यही है गाइज कि जो चीज़ें पास्ट में हुई, जिसको हर कोई जानता है कि वहाँ कहीं कोई गलती नहीं थी, उस समय तक सारी चीज़ें ठीक थी, तो उसको लेकर आज ट्रोलिंग करना कहीं ना कहीं बहुत ही गलत है। खास करके एक छोटी बच्ची को लेकर ट्रोलिंग करना, छोटी बच्ची या किसी भी बच्चे को लेकर ट्रोलिंग करना, चाहे लड़का हो या लड़की, ये सारी चीज़ें ना कहीं सोशल मीडिया पे बहुत ही गलत हो रही हैं। मैं इसका सपोर्ट कभी नहीं करूँगी कि किसी भी बच्चे को लेकर आप ट्रोल करो, क्योंकि बच्चे की लाइफ अभी आगे सब कुछ करना है, पढ़ाई लिखाई सब कुछ, और इससे कहीं ना कहीं बच्चा ट्रोल होगा। और जो भी बच्चा अगर ट्रोल होगा ना तो उससे बहुत ही बुरा लगेगा और उसके जहन में इसका गलत असर भी हो सकता है। तो बस यही था छोटा सा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ मिलूँगी फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।